हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि इंडियन मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर आए दिन कोई ना कोई बाइक जो है वो लॉन्च होती रहती है। प्रीवियसली मैंने आपको बहुत सारी बाइक्स की वीडियोस भी दिखाई थी जो कि अपकमिंग थी, मतलब बहुत जल्द जो है इंडियन मार्केट के अंदर आने वाली थी। बट दिवाली पे जो है वो कुछ बाइक्स आई भी, कुछ बाइक्स जो है वो रह गई हैं। तो आज की जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 ऐसी मशीन्स के बारे में बात करेंगे जो टोटली पूरी तरीके से जो है स्पाई शॉट्स की जा चुकी हैं। इन बाइक्स की जो है टेस्टिंग चल रही है। कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसकी ऑलरेडी जो है वो भाई डेट भी आ गई है कि कितनी तारीख को ये बाइक जो है वो लॉन्च होने वाली है इंडियन मार्केट के अंदर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इन्हीं सभी बाइक्स के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी 13 बाइक्स हैं जो ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर स्पाइस की जा चुकी हैं। सबसे पहली इस लिस्ट की बाइक रहने वाली है यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155। इस बाइक के अगर आप लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो भाई इस बार जो है यामाहा अपनी XSR 155 को लेकर के आ रहा है। आप लोग ये मत सोचना कि FZ जो एक्स वाला वेरिएंट है वो रहने वाला है। प्रॉपर इसकी स्पाई शॉट्स हैं। 155 सीसी का इंजन आप लोगों को बाइक में मिलेगा। 18.1 bhp का पावर, 14.1 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। यहाँ पर आपको इंजन सेम MT-15 और R15 वाला मिलेगा। फीचर वाइज बात करी जाए तो ऑलरेडी सेटअप, डिजिटल मीटर, डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, मतलब जो भी फीचर्स होते हैं ना वो सभी के सभी आपको देखने को मिलेंगे। 100 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर। एंड अगर मैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में बात करूं, 11 नवंबर 2025 में इस बाइक को जो है वो लॉन्च किया जा रहा है इंडियन मार्केट के अंदर। तो स्टे ट्यून, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मशीन के बारे में जो कि है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सपल्स 160। इस बाइक की भी काफी ज्यादा स्पाई शॉट जो है वो हमारे सामने आ गए हैं। देखने में बिल्कुल 200 जैसी लगती है। 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर यहाँ पर आपको इंजन देखने को मिलेगा जो ऑलमोस्ट 17 bhp तक का पावर एंड 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर, ABS, 12 लीटर का फ्यूल टैंक, कंफर्टेबल सीट और उसी के साथ अपसाइड माउंट एग्जॉस्ट जो है इस बाइक में मिल सकता है। इस बाइक के अंदर आपको ये चीजें मिलेगी एंड हो सकता है कि कंपनी क्या पता है इसके अंदर क्रूज कंट्रोल एंड हैजार्ड लाइट वाला फीचर भी ऑफर कर दे। यहाँ पर अगर मैं बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो लगभग 1,20,000 से 1,30,000 के बीच में जो है ये बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी। एंड ये बाइक जो है 2026 की स्टार्टिंग तक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ रॉयल एनफील्ड की तरफ से आने वाली हिमालयन 750 के बारे में। वैसे तो इस बाइक की जो है ऑफिशियली काफी ज्यादा टीजर वीडियोस जो है एंड बहुत सारी डिटेल जो हम लोगों को ऑलरेडी दिखा दी है। एंड ये बाइक जो है वो आइकमा के अंदर शोकेस भी करी जाने वाली है। इस बाइक के अंदर आपको बिल्कुल ही न्यू 750 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन देखने को मिलने वाला है जो 50 से 55 bhp तक का पावर एंड उसी के साथ 52 से लेकर 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक जो है वो काफी बल्कि, काफी बड़ी सी जो है वो डिजाइनिंग के साथ आती है। 19 इंचेस के जो है फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पे स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे एंड 17 इंचेस के रियर के अंदर। उसी के साथ यहाँ पर अगर मैं प्राइसिंग के बारे में बात करता हूँ तो समथिंग अराउंड ये गाड़ी जो है वो लगभग 4 लाख 4.5 लाख रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट कर सकती है। और सबसे अच्छी चीज ये है, अगर आप इसका एक अलॉय वाला वेरिएंट देखते हो या फिर अगर एक नॉर्मली जो जैसे आप लोगों की गोरिल्ला आती है उस टाइप का वेरिएंट देखते हो तो वो भी आप लोगों को इस बाइक में प्रोवाइड हो जाएगा। फीचर्स के बारे में बात की जाए तो हिमालयन 750 के अंदर आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे, चाहे वो फ्रंट के अंदर डुअल डिस्क हो, चाहे TFT डिस्प्ले हो, ऑल LED सेटअप हो, गूगल मैप्स हो, राइडिंग मोड्स हो, मतलब ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है इस बाइक के अंदर मिल जाएंगी। USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, तो किसी चीज की कमी नहीं रहने वाली, तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 4, हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 125R। इंडियन मार्केट के अंदर भाई इस बाइक के अंदर जब से लोगों में हल्ला मचा हुआ है, जब से ग्लैमर X125 को इतने सारे अपडेट दिए ना, तो सबका कहना ये है कि हम एक प्रीमियम बाइक ले रहे हैं बट हमें इतने सारे फीचर्स नहीं मिल रहे। यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम 125R के अंदर कुछ न्यू अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लाइक बाइक के अंदर आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स जो है वो आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे जो एक काफी ज्यादा बेस्ट चीज है। यहाँ पर अगर आप बाइक के स्विच गियर को देखोगे तो वो भी प्रॉपर पूरी तरीके से जो चेंज हो जाएगा। इंजन सेम है, 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन जो ऑलमोस्ट आप लोगों को 11.2 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करके देने वाला है एंड 10.5 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क मिल जाएगा। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ हीरो की एक्सट्रीम 125R के बारे में, सो इस बाइक का जो है एक डीलरशिप की तरफ से जो है इवेंट रखा गया था जहां पर इस बाइक को शोकेस किया गया था, जहां पर आपको न्यू कलर्स, न्यू ग्राफिक जो है वो भी देखने को मिल जाते हैं इस बाइक में। सो लिटरली मुझे लगता है कि आप लोग डेफिनेटली इंतजार कर सकते हो। लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो ये बाइक जो है वो लगभग आप लोगों को 2026 के जनवरी या फरवरी मंथ तक देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। प्राइसिंग के बारे में बात करूं तो हो सकता है कि इसका एकदम टॉप मॉडल हो जिसमें आप लोगों को 5-10 हज़ार रुपए जो हो एक्स्ट्रा पे करने पड़े। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी देखते हैं कि कब तक ये बाइक जो है वो लॉन्च होती है इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट नंबर 5, KTM की तरफ से आने वाली एक ऐसी मशीन जिसका अपडेट बहुत सारे लोगों को है। वैसे तो KTM की RC390 ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर आती है, न्यू लुक्स एंड डिजाइन आपको मिल जाते थे, बट कंपनी जो है इसको पूरी तरीके से अपग्रेड कर रही है एंड काफी बार ये टेस्टिंग पे भी देखी जा चुकी है। ये रहने वाली है RC390 जनरेशन 3। जैसे KTM ने अपनी ड्यूक को जो है पूरी तरीके से अपग्रेड करा था फीचर
से, लुक से, डिजाइन से, सारी चीजों से। सो यहाँ पे भी आपको ये बाइक जो है वो अपडेट के साथ देखने को मिलेगी, जहां पर बिल्कुल ही न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन एंड न्यू फीचर मिलेगा। इवन इसका इंजन भी देखोगे तो वो भी अब आप लोगों को अपग्रेड होकर मिलेगा। अभी तक 373 सीसी का इंजन आता था, बट अब इस बाइक के अंदर आपको सेम ड्यूक 390 वाला इंजन मिलेगा, जहां पर 46 bhp तक का पावर, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो ऐसा कोई फीचर नहीं होगा जो इस बाइक के अंदर ना देखने को मिले। ऑल एलईडी सेटअप से लेकर के क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लीपर क्लच, उसी के साथ राइडिंग मोड्स, सारी की सारी चीजें जो है इस बाइक के अंदर मिल जाएगी। लुक्स एंड डिजाइन की भी अगर आप फोटोज देखोगे तो काफी ज्यादा जो है ठीक ठाक जो है बाइक बनाई जा रही है। फ्रंट के अंदर 110 सेक्शन का टायर, 150 सेक्शन का रियर टायर आपको मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो हो सकता है कि इस बाइक की प्राइसिंग जो हो 3,80,000 रुपए तक जो है कॉस्ट करे, एंड हो सकता है कि इंट्रोडक्टिव प्राइस पे भी जो है केटीएम इस बाइक को कुछ टाइम के लिए लॉन्च कर दे, तो देखते हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो 2026 के मिड तक जो है ये बाइक आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा बन रहे हैं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है यामाहा की तरफ से आने वाली WR155। ये बेसिकली एक एडीबी टाइप की बाइक है, या फिर आप डुअल पर्पस जो है वो बाइक कह सकते हो, जहां पर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन देखने को मिलेगा। एंड इस बाइक को जो है वो काफी बार जो है वो टीवीसी के दौरान जो है वो देखा गया है बैंगलोर के अंदर। इस बाइक के अंदर आप लोगों को हाई माउंट एग्जॉस्ट मिलेगा, नैरो टेल लाइट आपको मिलने वाली है, एलईडी टेल लाइट आपको मिलेगा, 8 लीटर का जो है वो फ्यूल टैंक रहने वाला है, डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए 1,60,000 से 1,65,000 रुपए के बीच में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रहेगी। अगर इसके अंदर बेस मॉडल आता है तो उसकी 1.5 लाख रुपए के आसपास में प्राइसिंग रहने वाली है। एंड यहाँ पर ये जो बाइक है सीधा सीधा कॉम्पिटिशन करने वाली है हीरो की एक्सपल्स को एंड कावासाकी की KLX को। लॉन्च डेट के बारे में बात करी जाए तो हो सकता है कि जो आपकी XSR 155 है एंड जो आपकी यामाहा की WR155 है, ये दोनों को ही जो है एक साथ लॉन्च किया जा सकता है इंडियन मार्केट के अंदर 11 नवंबर 2025 में। नेक्स्ट नंबर 7 BMW की तरफ से आने वाली F450 GS। हो सकता है कि इस बाइक को भी जो है वो आइकमा के अंदर पूरी तरीके से रिवील कर दी जाए। मतलब ऐसे तो हम लोगों को स्पेसिफिकेशन, फीचर, सारी चीज़ें पता है, बट एक प्राइसिंग एंड बाकी सारी डिटेल्स आ जाएगी तो और ज़्यादा मजेदारी हो जाएगी। बाइक को ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा है। छोटी GS 1300 जो है वो कहना इसको गलत नहीं होगा, काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग के साथ आती है। बिल्कुल ही ब्रांड न्यू 450 सीसी का इंजन है, 48 bhp का पावर, 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फीचर वाइज 6.5 इंच की TFT डिस्प्ले है, लीन सेंसिटिव आप लोगों को यहाँ पर जो है ABS मिलने वाला है, ऑल एलईडी सेटअप एंड बेसिक फीचर्स तो लाइक आप लोगों को स्विचेबल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीजें मिल ही जाएंगी। वहीं अगर मैं बात करता हूं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में तो लगभग 4-4.5 लाख रुपए तक जो है ये बाइक आपको देखने को मिलेगी। आइकमा के अंदर जो है कुछ दिनों के अंदर ही शोकेस कर दी जाएगी। एंड इंडियन मार्केट के अंदर मैं बात करूं तो हो सकता है कि आप लोगों को जो है 2026 की स्टार्टिंग तक ही ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिले। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जिसकी जो है लॉन्च डेट भी निकल करके आ गई है, Brixton 500 स्टोर। ये एक मिड साइज एडवेंचर बाइक रहने वाली है। इस बाइक को ऑलमोस्ट जो है वो पूरी तरीके से रिवील भी कर दिया है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, बट इंडिया के अंदर जो है ये दिसंबर के महीने में आने वाली है, यानी 2025 के अंदर दिसंबर में ये बाइक आपको मिल जाएगी। एंड उसी के साथ इसकी डिलीवरीज के बारे में बात करूं तो फरवरी 2026 में इसकी डिलीवरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी। 486 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन जो है इस बाइक के अंदर आएगा, लिक्विड कूल्ड FI, 47 bhp का पावर, 43 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, पिराली के जो है यहाँ पर स्कॉर्पियन रैली टायर्स आपको मिल जाएंगे। बाइक जो हो सीधा सीधा कॉम्पिटिशन करने वाली है CF मोटो की जो आपकी MT आती है, होंडा की तरफ से आने वाली NX 500, BMW की 450 GS हो गई, TRK 502 से जो है इस बाइक का कॉम्पिटिशन होगा। प्राइसिंग के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये बाइक जो है वो प्राइस कर सकती है 5,60,000 रुपए के बीच में जो है वो कॉस्ट कर सकती है। बाकी देखते हैं भाई प्राइसिंग जो है इस बाइक की क्या रहने वाली है, क्या फिर नहीं। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं, जो कि KTM की तरफ से आपको देखने को मिलने वाली है RC 160। ड्यूक 160 को तो इंडियन मार्केट के अंदर जो है ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है, बट आपको एक फुल्ली फेयर्ड मशीन जो है वो देखने को मिलेगी, वो भी 160 सीसी के अंदर। इंजन जो है वो सेम रहेगा, 160 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जो 20 bhp तक का पावर एंड 14 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करेगा। ये बाइक जो है यामाहा की तरफ से आने वाली R15 एंड जो आप लोगों की सुजुकी की तरफ से जिक्सर आती है उससे कॉम्पिटिशन करने वाली है। बाइक के अंदर आपको 110 सेक्शन का फ्रंट टायर, 140 सेक्शन का रियर टायर देखने को मिलेगा। प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो समथिंग अराउंड 1,80,000 से 1,90,000 रुपए के बीच में जो है इस बाइक की प्राइसिंग रह सकती है। बाकी देखते हैं भाई KTM क्या प्राइसिंग इस बाइक की रखने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर मैं लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो 2025 के एंड तक या फिर 2026 की स्टार्टिंग तक आपको ये मशीन जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में, जो कि है TVS की तरफ से आने वाली ADV 450। ऑलरेडी भाई आपको पता चल गया होगा कि जो TVS है वो BMW से जो है अपना इंजन शेयर करने वाला है, जहां पर 450 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन देखने को मिलेगा, 48 bhp का पावर, 45 न्यूटन मीटर का टॉर्क। उसी के साथ आपको ये भी पता होगा कि नॉर्टन के साथ भी जो इनकी एक मशीन आ रही है, तो वो भी एक काफी बेस्ट चीज है। बाइक के अंदर आपको ऑल एलईडी सेटअप, 5 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, क्रूज कंट्रोल, स्लीपर क्लच, मतलब फीचर का जो है वो भरमार जो है इस गाड़ी में लगा रहेगा। एंड एक चीज जो है काफी अच्छी है, लाइक BMW की जो 450 आएगी ना, वो ऑब्वियसली काफी कॉस्टली रहेगी। सो अगर आपको सेम चीजें चाहिए, बस आपको थोड़ी सी सस्ती चाहिए, सब कम प्राइसिंग में चाहिए, तो TVS की इस बाइक की तरफ आप लोग जा सकते हैं। हो सकता है कि आइकमा के अंदर जो है इस बाइक को शोकेस कर दिया जाए, जो कि 4 नवंबर को आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, और बहुत जल्द जो है ये बाइक इंडियन मार्केट के अंदर भी आ जाएगी। मिड तक मान के चलो कि 2026 तक में जो
जो है ये बाइक आप लोगों को मिल जाएगी इंडियन मार्केट के अंदर। नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करते हैं जो कि रहने वाली है हीरो की तरफ से आने वाली एक्सट्रीम 160। इस बाइक के अंदर ना थोड़े बहुत मेजर अपडेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लाइक बाइक के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेगा, फ्रंट का जो पूरा का पूरा हेडलाइट है अब आपको एक्सट्रीम 250 की आर की तरह देखने को मिलेगा, कुछ न्यू कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे एंड प्राइसिंग अगर आप देखोगे तो वो थोड़ी सी जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। बाइक के अंदर आपको 163 सीसी का इंजन मिलेगा जो ऑलमोस्ट 17 bhp तक का पावर जो है वो जनरेट करेगा, 14.6 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। एंड ये बाइक हो सकता है कि 2026 के आपको फरवरी या मार्च के महीने में देखने को मिले इंडियन मार्केट के अंदर। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि है एक एडीबी मशीन जो कि केटीएम की तरफ से आने वाली है। वैसे तो केटीएम ने अपनी एडीबी जो है वो लॉन्च कर दिया है, उसी के साथ जो आप लोगों की एंड्यूरो है उसको भी लॉन्च कर दिया है। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आपको एक सुपर मोटो टाइप की बाइक मिले, केटीएम की 390 SMCR जो है वो आपका इंतजार कर रही है। इस बाइक की बहुत बार टेस्टिंग जो है वो की जा चुकी है। इंजन सेम 399 सीसी का रहेगा जहां पर ये बाइक आपको 46 bhp का पावर, 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देगी। एंड देखने में मुझे काफी स्टाइलिश लगी, काफी अच्छी जो है वो लग रही है। एंड ऐसी बाइक आप लोगों ने डुगाटी की उसमें देखी होगी बट वो काफी एक्सपेंसिव साइड चली जाती है एंड ये आपके बजट में जो है वो आ सकती है। 3 लाख से लेकर के 3.5 लाख रुपए तक जो है इस बाइक की प्राइसिंग रह सकती है। एंड इंडियन मार्केट के अंदर ये बाइक जो है वो काफी बार टेस्टिंग के दौरान देखी गई है। ये बाइक जो है 2026 के मिड तक आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई देखने को मिल जाएगी। सो आप जरूर बताना क्या आप लोग इस बाइक को लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहने वाली है GTR। आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि हिमालयन 750 जो है वो इंडियन मार्केट के अंदर आ ही रही है, बट उसी के साथ साथ आप लोगों को 750 सीसी में GTR यानी कि ये कैफे रेसर मशीन भी देखने को मिलेगी जहां पर बिल्कुल ही न्यू इंजन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। फ्रंट में ट्विन डिस्क मिलेगा, TFT डिस्प्ले मिलेगा, LED हेडलाइट्स मिलेगी, ऑल LED सेटअप मिलेगा। पावर फिगर जो है वो लगभग 50 से 55 bhp एंड 52 से लेकर 58 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको इस मशीन में मिलेगा। सो ये काफी ज्यादा बेस्ट चीज रहने वाली है। एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो फ्रंट में आपको फेयरिंग मिल जाता है, कैफे रेसर टाइप की डिजाइनिंग। प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो लगभग 3.5 से लेकर के 4 लाख के बीच में जो है ये बाइक प्राइस करने वाली है। एंड आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपको देखने को मिलेगी। पहले मेरे को लगता है हिमालयन को लॉन्च किया जाएगा एंड उसके बाद धीरे धीरे करके इन बाइक को भी लेकर के आया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट एप्रिलिया ट्यूरेक 457। एप्रिलिया ने अपनी RS 457 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया एंड उसी के साथ साथ टुआनो को लॉन्च किया। बट अब आपको एक एडीबी बाइक देखने को मिलने वाली है जो 457 सीसी के ट्विन सिलेंडर इंजन के साथ आएगी। सेम वही एप्रिलिया वाला इंजन, 47 bhp का पावर, 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। बात करी जाए इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में तो लगभग 4,10,000 से 4,20,000 रुपए के बीच में जो है ये कॉस्ट कर सकती है। USD सस्पेंशन, मोनोशॉक एब्जॉर्बर, 21 इंच के जो है फ्रंट में आपको स्पोक व्हील, 17 इंच के जो है स्पोक व्हील आपको रियर में मिलेंगे। एंड हिमालयन से जो है इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। एक्सपल्स 421 से हो गया एंड ट्विन सिलेंडर में जितनी भी एडीबी मशीन है ना उन सभी से जो है इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है। ये थी कम से कम 13-14 ऐसी मशीन जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी एंड इनमें से सारी बाइक जो है स्पाई शॉट्स हो चुकी हैं। काफियों के जो है डिटेल्स निकल करके आ गए कब ये बाइक जो है इंडियन मार्केट के अंदर आएंगी। सो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आपका भाई आपके लिए वीडियोस बना देगा।